तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी भारतीय रेलवे के साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी बनाए गए हैं और हम सभी उम्मीद करेंगे कि भारतीय रेलवे पहले से और ज़्यादा एडवांस हो, इसकी स्पीड बढ़े और हर एक भारतीय को इसकी सुविधा मिल पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के रिसेंटली आए 5 बड़े अपडेट्स के बारे में, जो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की ग्रोथ में एक नया योगदान देने वाले हैं। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर निकल के आ रहा है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से, जहाँ पर पूरी रेलवे स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर यह सारा काम RLDA यानी कि रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा और जहाँ पर इसकी बिड्स इनवाइट की गई है 15 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक के बीच में। इस पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को DBFOT बेस्ड बनाया जाएगा, यानी कि फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर डिजाइन किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 82 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के आसपास 28,574 स्क्वायर मीटर की जमीन पर इस पूरे रेलवे स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। करंट टाइम में हम इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 52 ट्रेन का आवागमन है। इसी के साथ में 16,680 पैसेंजर्स डेली लाइफ में यहाँ पर आवागमन करते थे जब कोविड नहीं था। और रीडेवलपमेंट होने के बाद इस रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज मिलेगी। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन एयर कंडीशनर बेस होगा और हर एक प्रकार की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। साथ ही में IRSDC यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो अभी 62 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें रीडेवलपमेंट किया जाना है। और इसी के साथ में रेलवे के पास अप्रोक्सीमेटली 43,000 हेक्टेयर की लैंड पड़ी हुई है, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिस लैंड का इस्तेमाल करके नए सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे ग्रीन रेलवेज बनाया जाएगा और स्टेशंस के साइड में पड़ी हुई जमीन को रीडेवलपमेंट में यूज करके एक वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ में दूसरे और बड़े अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि अब रेलवेज के जितने भी स्टाफ हैं वो 2 शिफ्ट में काम करेंगे, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट 7 AM से लेकर के 4 PM तक होगी और दूसरी 3 PM से लेकर के मिडनाइट 12 AM तक रहेगी। हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी डेवलपमेंट है उतना ज़्यादा टाइम को बचाना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही में वो कितनी देर काम करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर पूरे दिन और पूरे रात भी काम कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, तीसरे और बड़े अपडेट के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें कुछ और ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से ये रेलवे स्टेशन भारत का एक यूनिक रेलवे स्टेशन बनेगा। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर रिसेंटली GEM 5 स्टार की रेटिंग से अवॉर्डेड किया गया है इस रेलवे स्टेशन को, जहाँ पर इस रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग, नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, रिसाइकलिंग मैटर्स, रिसाइकलिंग वाटर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो यहाँ पर इस पूरे रेलवे स्टेशन की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी उसमें 70% इलेक्ट्रिसिटी जो खपत होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला गया है। असल में दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होने वाली है, जिसकी वजह से आज देश और दुनिया का हर एक देश जूझ रहा है। साथ ही में यहाँ पर ज़्यादातर LED लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करें। साथ ही में इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद जो भी पेंटिंग होगी यहाँ पर नेचुरल पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉट प्लास्टिक पेंट या फिर अदर पेंट्स। एंड नेक्स्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जितना भी वाटर होगा बारिश के थ्रू या फिर अदर सोर्सेज के थ्रू सारा का सारा रिसाइकल किया जाएगा और उस वाटर का रीयूज किया जाएगा। 1 ड्रॉप वाटर को अभी वेस्ट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। साथ ही में इस रेलवे स्टेशन के हर तरफ प्लांट्स को लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जा सके। और बात करें हम पार्किंग को लेकर के तो यहाँ पर 300 कार, 850 2 पहिया और बसों और ई रिक्शास के लिए अलग अलग पार्किंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर बहुत बड़े चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। और अब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो बात करें सुरक्षा को लेकर के तो इस रेलवे स्टेशन के हर एक एंगल पे CCTV निगरानी रहेगी। तो ये नया अपडेट है हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन से। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में
तो दोस्तों वो अपडेट ये है कि अब लगभग 4 साल के बाद रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का जो मिशन है अब वो पटरी पर उतरा है। देश के लगभग 983 स्टेशन पर कैमरे लगाने की जो स्थापना है वो शुरू होने वाली है, जहां पर 4 साल पहले रेलटेल और इंडियन रेलवेज के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े फंड की जानकारी शेयर की गई थी। ये आप सबको पता है कि 2012 में निर्भया मामला सामने आया था और जहां पर केंद्र सरकार ने निर्भया फंड बना दिया था, जिसके तहत लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जिससे रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाना था। लेकिन कुछ रीजंस के चलते की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। अब इस काम का जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत जल्द इस पर प्रैक्टिकली काम शुरू होगा और 983 रेलवे स्टेशन पर न्यू टेक्नोलॉजी के मेड इन इंडिया सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होने वाले हैं। साथ ही में नेक्स्ट और अगले अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर चेन्नई से लेकर के मुंबई रूट के बीच में जो ट्रेनों की रफ्तार है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ की गई है, जहाँ पर नवीनीकरण से लेकर के सारा काम बहुत तेज़ रफ्तार से किया गया है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने लोगों की सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए इस काम को किया है, जहाँ पर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 12 दिनों के अंदर इस काम को कंप्लीट किया गया है। और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश में यानागुट्ला और कमाकिल्ला खंड के बीच में नवीकरण का काम भी बहुत तेज़ी से किया गया है। किस तरीके से पुरानी ट्रैक्स को हटाया गया, नए ट्रैक्स को लगाया गया और नवीनीकरण काम को कंप्लीट किया गया है। साथ ही में यहाँ पर किस तरीके से काम किया गया है आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। होप करते हैं भारतीय रेलवे के इन 5 अपडेट्स के बारे में आप सभी लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों को इनके बारे में क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सभी जानकारी के जुड़े हुए आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप ज़्यादा चीज़ें वहां से भी रीड कर सकते हैं और रोजाना ऐसे ही इंडियन रेलवेज और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।